सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय महिमा नाम की हरदम बरसे। महिमा नाम की हरदम बरसे। घट बीच जाकर देखो। घट बीच जाकर देखो। नाम दिया प्यारे सतगुरु ने। नाम दिया प्यारे सतगुरु ने। उसको गा कर देखो। उसको गा कर देखो। मन बुद्धि चित होवै इकट्ठा। मन बुद्धि चित्त होवे इकट्ठा। लगन लगा कर देखो। लगन लगा कर देखो। साचे मालिक तुझे मिल जावे। साचे मालिक तुझे मिल जावे। दरस परस को देखो। दरस परस को देखो। ज्ञान की गंगा बहे अंतर में। ज्ञान की गंगा बहे अंतर में। अंतर धस कर देखो। अंतर धस कर देखो। घट की महिमा बहुत निराली। घट की महिमा बहुत निराली। उस महिमा को देखो। उस महिमा को देखो। सतगुरु अपने सिंधु हैं भाई। सतगुरु अपने सिंधु है भाई। गोता लगा कर देखो। गोता लगा कर देखो। मुक्ति पद तुझ को मिल जाए। मुक्ति पद तुझको मिल जाए। उसमें नहा कर देखो। उसमें नहा कर देखो। साचे सतगुरु घट बीचे हैं। साचे सतगुरु घट बीचे हैं। शीश झुका कर देखो। शीश झुका कर देखो। मुक्ति पद तुम को मिल जाए। मुक्ति पद तुमको मिल जाए। नाम को गा कर देखो। नाम को गा कर देखो। साचे संवरिया सतगुरु प्यारे। साचे संवरिया सतगुरु
शीश झुका कर देखो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ घट है, घड़ा। घड़ा कच्चा है, पक्का नहीं है। जिस तरह कुम्हार बनाता है घड़ा, उसमें पानी रखो, दूध दही जमाओ, लेकिन एक ना एक दिन टूटेगा जरूर। तो ये जो घट है, घड़ा है, ये प्रभु ने बनाया है हरि भजन के लिए, प्रभु भजन के लिए, राम भजन के लिए, नाम भजन के लिए। जब प्रभु भजन करोगे, नाम भजन करोगे, हरि भजन करोगे, तब तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। फिर ये घड़ा टूटे या फूटे कोई मतलब नहीं। जब तक शरीर है, शरीर चलता है कर्म के विधान से। कर्म के विधान से जैसा कर्म होगा, उस सत्कर्म और निष्कर्म के अनुसार ये शरीर चलता रहता है। अगर ये पाप और पुण्य दोनों चीजें न रहे तो शरीर आपका नहीं रहेगा। आपका जीवन खत्म हो जाएगा। बचेगा किसका? ब्रह्म ऋषि का, त्रिकालदर्शी का, समर्थ संत सतगुरु के जीव का, जो हरदम साथ में लो लगाए हुए हैं। उधर ध्यान लगाए है, इधर से कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हो, इस जगत में तुमको असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर मिला। ये मंदिर भगवान जी ने, प्रभु जी ने, ईश्वर जी ने, माधव जी ने, राम जी ने बनाया है। किसी दूसरे ने नहीं बनाया और अपने जैसा बनाया है। जैसे राम जी हैं, जैसे माता जी हैं, वैसे ही बना हुआ है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वैसे बना हुआ है। फर्क यही है कि दिव्य स्वरूप में आ जाएंगे तो उनकी 4 भुजाएं हो जाएंगी, आपके 2 ही है। उनको 8 भुजाएं हो जाएंगी तो आपको 2 ही है। और आप में भी जब दिव्यता आ जाएगी, देव स्वरूप हो जाएंगे, देवी स्वरूपा हो जाएंगी, तो आप ब्रह्मलीन होंगे। आपका दूसरा स्वरूप प्रकट होगा, लिंग स्वरूप। उसमें भी उतनी भुजाएं होंगी, उसमें भी उतने ही चमत्कार होंगे। पर इस चमत्कार को करने के लिए प्रभु को नमस्कार करना पड़ता है। अगर प्रभु को नमस्कार करोगे तो प्रभु जी भी तुमको याद रखेंगे। रोज 8 याम याद रखेंगे। कहते हैं अगर हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत पकड़कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा। जब यहाँ आए हो हरि का भजन करने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए, राम जी का भजन करने के लिए, तो उस भजन को करो। आप सोच रहे हो कि बुढ़ापा आएगा तब राम जी का भजन करेंगे।
बुढ़ापा आएगा तो बीमारी आएगी, या शरीर साथ नहीं देगा तो आप कहां से आपका माला डोलेगा, कहां से भजन होगा। तो इससे अच्छा है कि नौजवानी में जब तक शरीर साथ दे तब तक सुबह और शाम प्रभु का भजन किया जाए। रोज लग करके प्रभु का भजन किया जाए। और प्रभु का भजन करने के लिए किसी भी समय की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते। मन आपका सच्चा होना चाहिए। सच्चे मन से उस प्रभु का भजन करोगे, प्रभु का भजन करोगे तो सारा काम बन जाएगा। तो प्रभु का भजन करो, अंतर में गुणगान करो उस मालिक का। बाहर से कुछ नहीं मिलता और ना बाहर में प्रभु बैठा हुआ है, वो प्रभु अंदर में बैठा हुआ है। उस प्रभु को खोजने के लिए तुमको साचे सद्गुरु की जरूरत है। साचे सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। जब साचा सद्गुरु शब्द भेदी गुरु मिल जाता है तो नाम को बताता है और प्रभु के दर्शन को करवाता है। शब्द भेदी बात को बताता है, जो शब्द आपके अंदर में सुनाई पड़ता है। प्रेमियों, ये सब जीते जी होता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। ये सब जीते जी होता है। रामायण लिखी गई जीते जी, प्रभु ने जो कुछ काम किया जीते जी, कृष्ण भगवान ने जो कुछ किया जीते जी। अपने धाम जाने के बाद कुछ नहीं। धाम जाने के बाद तो उनकी लीलाओं को याद करना है और उनके धाम जाने की कोशिश करना है इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर होकर के। इसमें जाने का दरवाजा है, उस भगवान से मिलने का दरवाजा है। अभी आप चौराहे पर जाओ तो उधर भगवान जी का मंदिर बना है, तो मंदिर में एक दरवाजा है। उस दरवाजे से अंदर जाओगे तो पुजारी जी बैठे हैं और भगवान जी की मूर्ति है। वहीं आप नमन करोगे, प्रसाद चढ़ाओगे। पर ये जो असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इसके अंदर भगवान जी बैठे हैं। तुम्ही को तिलक लगाना है और तुम्ही को प्रसाद चढ़ाना है और प्रभु जी से पूरी की पूरी बात करनी है। प्रभु जी पूरी बात करेंगे आपसे, मुकरेंगे नहीं। दिव्य स्वरूप मुस्कुराते हुए जैसे ये हैं वैसे राम जी और वैसे ही श्याम जी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। तो जैसी आपकी भावना होगी, जैसा आपका मन होगा, उस मन के अनुसार, उस तरीके की इच्छा के अनुसार आपको दर्शन होगा। आपने मन लगा रखा है कि मैं प्रभु जी के विराट स्वरूप का दर्शन करूंगा, तो आपको विराट स्वरूप का दर्शन होगा। आपने मन लगा रखा है कि मैं प्रभु जी के बाल लीला का दर्शन करूंगा, तो आपको बाल स्वरूप का दर्शन होगा। प्रभु के अनन्य स्वरूप है, उन स्वरूप में से आपका भी एक स्वरूप है। देवी के अनन्य स्वरूप है, उन देवियों में से एक स्वरूप आपका भी है। ये मत समझो कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। लेकिन
तुम्हें ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्थ संत सद्गुरु साध के पास, त्रिकालदर्शी या ब्रह्म ऋषि महात्मा के पास जाया जाता है सत्संग सुनने के लिए। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इसमें शिव जी बैठे हुए हैं, शक्ति जी बैठी हुई है। माता शक्ति भी है और शिव जी भी है, विष्णु जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, आद्या महाशक्ति जी भी है। सब देवियों की देवी वो भी इसके अंदर है। पर अब आपको ज्ञान नहीं कि देवी जी बैठी कहाँ है, हमको कैसे दर्शन होगा। तो ये प्रेमियों, माताएं बहनों, जहां पर आप बिंदिया लगाती हैं वहीं पर दरवाजा है। ये बाहर के दोनों नैनों को आप बंद कर लेंगी और अंदर मन में सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, या जिस आराध्य का आप भजन करना चाहती उसका नाम आंख बंद करके मन में लेंगी, मन मंदिर में। चिल्लाएंगे नहीं, बाहर से चिल्लाएंगे तो कोई नहीं आएगा। और मन मंदिर में बैठ करके आप उस भजन को आप करेंगे रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और सोते समय अगर करने लगे, सोते सोते सो जाओ, करते करते सो जाओ, तब तो फिर समझो कि पूरा परमानंद। जिस दिन उनकी दया हो जाएगी, पूरी रात भर नींद चलती रहेगी कि आज माता रानी के साथ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर यहाँ दर्शन किया, फिर ये चढ़ाया, फिर वो खाया, फिर ये किया, फिर भगवान जी के साथ टहले तो भगवान जी ने ये बताया है, भगवान जी ने समझाया है, ये कराया है, ये है। इसीलिए महात्मा जो होते हैं तो वो महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं और जंगल में भी होते हैं। गृहस्थ के महात्माओं की उपाधि बड़ी है, जैसे गोस्वामी जी, रैदास जी, कबीर साहब जी, राधा स्वामी जी, जयमलदास जी, तमाम ऐसे पलटूदास जी, धर्मदास जी, जगजीवन साहब। तो ये गृहस्थ महात्मा अपने घर में रहे, घर के अंदर रहे, बाल बच्चों की सेवा की, खेती दुकान दफ्तर का काम किया और प्रभु को प्राप्त भी किया और 150 हजार लाख लोगों को बताया भी। और जो प्रभु ने कहा वो बताया, वो उन्होंने लिखा, उसको आज आप पढ़ रहे हो। तो जब पढ़ रहे हो तभी तो ज्ञान हो रहा है। अगर वो नहीं बताते, वो नहीं समझाते तो आपकी समझ में कैसे आता। रामायण का सुंदर कांड आप पढ़ते हैं तो अगर गोस्वामी जी इसी कलयुग में उसको नहीं लिखते तो आप कहां से पढ़ते? आपको कैसे पता चलता कि रामचंद्र जी ने क्या क्या किया? अरे हमारे जैसे सुनाने वाले आते हैं, आज सुनाया कल आप भूल जाते। पर अगर रामायण रखी हुई है, रामायण को पढ़ रहे हो, उसके अर्थ को समझ रहे हो, तो एक एक पंक्तियों का उत्तर आपको मिल जाएगा। पर अगर रामायण पढ़ रहे हो, खाली ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो कि चलो भाई आज 1 पन्ना, कल 2 पन्ना, परसों 3 हो गया, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी और रोज भगवान जी का हम वर्णन कर रहे हैं ना, ये तो किताब पढ़ना। एक लाइन पढ़ो पर उसका पूरा आपको ज्ञान हो, उसका पूरा बोध हो, उसका पूरा उत्तर आपके दिलो दिमाग में छाए कि दिन भर आप काम करते रहो तो आपको याद रहे कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कि रामचंद्र मेरे जो है आंगन में घूम रहे हैं और उनकी जो है पैजनिया
उनके घुंघरू बज रहे हैं। तो ऐसे अंदर में बज रहे। इसी कलयुग में मीराबाई ने लिखा कि गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गोइया, वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मोरो सैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गोइया। लोग पढ़ते हैं उसको और सीधे सीधे वो कहती हैं कि जब हमको गुरु रविदास जी मिले शब्द भेदी, तब हमको हरि का दर्शन हुआ, श्याम जी का दर्शन हुआ, माधव जी का दर्शन हुआ, मुरली वाले का दर्शन हुआ। उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जब तक हमारे गुरु जी नहीं मिले रविदास जी, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। पहले के जमाने में बड़ा छुआछूत था। कहते भाई दूरे से। अब तो फिर ठीक है कि आपस में बैठ जाती हूँ। धीरे धीरे संस्कार बदल गया। ये बताओ, उत्पत्ति जो है मनु और शतरूपा से हुई। तो मनु एक राजा से, शतरूपा एक रानी थी। और सब देव कन्याएं और सब देव पुत्र, उन्हीं के तुम लोग वंशज। अभी पता लगाओगे किसके गणित मुनि, क्या कश्यप मुनि, फिर किसके इस मुनि के, उस मुनि के, तो पता चलेगा किसी न किसी महात्मा के हम वंशज हैं। फिर ये जो कर्म बने, ब्राह्मण का, वेद पाठ का, क्षत्रिय का, रखवाली करना, धर्म की बात बताना समझाना, वैश्य का, बनिया का, भाई दाल चावल सब्जी और तरह तरह चीज की बिक्री करना, शूद्र का काम, जो कम निम्न वर्ग के रहे वो खेती का काम करते, मजदूरी का काम करते, मोची का काम करते, तरह तरह का काम करते। तो ये चार वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण बन गए। अब तो कुछ पता भी नहीं चलता कि कौन कौन क्या है। पर ये वर्ण बनाए किसने? संत महात्माओं ने। और अपने अपने वर्ण में रह करके उन्होंने कहा कि अपनी जात बिरादरी में शादी करना, अपनी जात बिरादरी में रहना और अपनी जात बिरादरी के अनुसार भगवान जी को मानना। पर भगवान जी सबके हैं, किसी एक के नहीं है। इसलिए छोटा होता था तो भी भगवान जी के पास, और बड़ा होता था तो भी भगवान जी के पास। और भगवान जी से मिलने का रास्ता कौन बताता था? महात्मा, संत जी, साधु जी, सन्यासी जी, मुनि जी। राजा दशरथ का राज्य काफी दिन तक चला। उनके 3 रानियां थी। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने देखा आईने में कि मेरा मूछ का बाल तो पक गया है, अब तो मुझे चौथापन आने वाला है और मेरी राजगद्दी का वारिस कोई नहीं है। तब उनको चिंता होगी कि मेरी 3 रानियां और मुझको एक भी औलाद नहीं। तो जब चिंता हो गई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह लिया, बुलाया। और बुलाया नहीं बल्कि वो नंगे पांव उनके आश्रम में चले गए। साष्टांग प्रणाम किया, कहा राजन कैसी? अरे हमें बुला लिया होता तो। कहा नहीं महाराज, आपको बुलाना नहीं, हमको ही स्वयं आना था। काम हमारा है तो हम आए हैं। हे महात्मन, हमारे मूछ का देखो एक बाल पक गया, अब हमारा चौथापन आ गया है और हमारे सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं। तो हे प्रभु,
रास्ता बताओ और दया करो किस विधि से ऐसा काम होगा। तब गुरु वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ से कहा कि तुम नंगे पांव सिंगी ऋषि के आश्रम में चले जाओ। सिंगी ऋषि के पास जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उनको बुला करके लाओ। महाराजा दशरथ ने दूसरे दिन वही काम किया। नंगे पांव चले गए, जंगल में नदी नालों को नामते हुए और सिंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जो इस समय अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है। वहां पहुंचे और उनको बुलाया। बुलाने का निमंत्रण दिया, साष्टांग प्रणाम किया और बैठे। राज मुकुट उकुट लगा करके नहीं गए, आम आदमी की तरह गए और बैठे। कहा भगवान सब कुछ है पर सिंहासन का वारिस नहीं है, सिंहासन पर आगे बैठने वाला नहीं है, तो हे भगवान दया करो। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि उधर वशिष्ठ मुनि ने इनको भेजा है, ये राजा दशरथ। कहा ठीक है भाई, हम चलेंगे, आज विश्राम करो, कल चलते हैं। और विश्राम किया, फिर वो अयोध्या आए। अयोध्या में उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में जो कुछ प्रकट हुआ वो महाराजा दशरथ के सामने अर्पण किया। वो खीर था। तो महाराजा दशरथ ने उसमें दो भाग किए, आधा केकई को और आधा सुमित्रा को। और उन रानियों ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा भाग कौशल्या को दिया। कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो कौशल्या को आधा मिला, सुमित्रा को भी आधा मिला, केकई को दो भाग मिला। जब केकई को दो भाग मिला तो उनको दो पुत्र उत्पन्न हुए, कौशल्या के एक, सुमित्रा के। अब 4 पुत्र हुए। अब राजा दशरथ का घर भर गया। किसकी कृपा से हुए? महात्मा जी की, संत जी की कृपा से। आपको कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हो और डॉक्टर साहब के यहाँ से वापस आते हो तो दिमाग में चले पंडित जी से पूछ ले कोई गरा दशा तो नहीं है। अच्छा चलो वहाँ बाबा रहते हैं, बाबा से पूछा किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो उसी तरह जमाना तो वही है कि भाई अब जब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो महात्मा जी के पास जाएंगे। तो महात्मा जी के जब पास जाएंगे तो महात्मा जी दया करेंगे। अब महात्मा जी दया करेंगे, क्यों दया करेंगे? क्योंकि वो 24 घंटे भगवान का भजन करती हैं, प्रभु का भजन करती हैं। और हम आप खेती गृहस्थी का काम करते हैं और खेती गृहस्थी का काम करते हुए, दुकान दफ्तर का काम करते हुए जो समय मिलता है थोड़ा मोड़ा, उसमें भजन करते हैं। जबकि ये गृहस्थ जीवन मिला है, इस जीवन में प्रभु ने कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है
एक घड़ी आधी में पुण्याद गोस्वामी संगत साधकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी मिल जाए 22.5 मिनट होता है, आधी घड़ी मिल जाए चलो भाई 11 मिनट। आधी में पुण्याद, अब आधी में फिर आधी तो 6 मिनट हुआ, 5 मिनट। पर माताओं बहनों, अगर 22.5 मिनट सुबह और 22.5 मिनट शाम को प्रभु जी का भजन नहीं हुआ तो ये जीवन निरर्थक है, बेकार है। बाकी तो आप चर्चाएं कर लेती हैं, हर प्रकार की बात कर लेती हैं, पर 22.5 मिनट अगर शाम को और 22.5 मिनट सुबह भजन नहीं करती तो ये जीवन निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं। फिर तो आप कहेंगे कि हमको ये परेशानी भगवान जी ने दी है। अरे भगवान जी ने किसी को कोई परेशानी दी ही नहीं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि भगवान जी ने दिया। ये केले आए किसके लिए? भगवान जी खाएंगे क्या? जितना कुछ यहाँ पर चढ़ेगा उतना आप लोग खाओगे, हम भी खाएंगे, और जो यहाँ चढ़ावा आएगा वो मेरी जेब में जाएगा या पंडित जी की जेब में जाएगा या महात्मा जी की जेब में जाएगा। भगवान जी क्या लेके भाई? भगवान जी तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं। सेवनी ने भाव से फल खिलाया था झूठी। सेवरी ने राम जी को जो फल खिलाया वो भाव से खिलाया, प्रेम से खिलाया। विदुर ने जो शाप खिलाया उनके यहाँ उन्होंने खाया, वो बड़े भाव में प्रेम में खाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागी खाए, विदुर घर साप। दुर्योधन के घर में हर प्रकार था 56 भोग, पर उसको नहीं खाया और वहां साग खा लिया। तो प्रेमियों, भक्त के बस में है भगवान। ये भगवान जो है भक्त के बस में है। और आप समझ रहे हो क्या करें? हिमालय जा नहीं सकते, इधर पहाड़ी है उधर भी नहीं जा सकते, गया जी भी नहीं जा सकते, राम जी के यहाँ भी नहीं पहुँच सकते, तो कौन जी के यहाँ जाए तो हमारी तपस्या हो जाए। रे भाई, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये जो मंदिर है मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, इसको भगवान जी ने बनाया। इसमें भगवान जी बैठे अपने सच्चे मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठो और भगवान जी का भजन करो। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे भगवान जी किस तरह मिले? मुझे कंज गुरु मिले। मुझको जब गुरु जी मिल गए और राम नाम बता दिया, जब राम नाम बता दिया और मिलने का रास्ता बता दिया और भगवान जी किस तरह से प्रकट हो गए हमको सब कुछ बता दिया, तब हम लग गए एकांतवास में। कहीं जंगल में नहीं है, एकांतवास में लग गए। जैसे आपका मकान है, यहाँ हलचल है तो ऊपर वाले कमरे में चले गए, चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज, जब गोस्वामी जी बैठ गए और लगाई राम नाम की टेर, तो राम जी प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो कहा, हे प्रभु क्या आदेश है? तो कहा, ये घोर कलयुग है, इस कलयुग में मेरी महिमा का प्रचार, मेरे नाम का प्रचार, मेरे भजन का प्रचार किस तरह हो, उस काम को तुम करो। तो कहा, प्रभु जी आप बोलो, आप बताओ तो मैं उसका निर्माण करूं। मुझको क्या मालूम है, मैंने तो कुछ देखा नहीं। प्रभु जी बोलने लगे, वो स्वामी जी लिखने लगे। लिख करके पूरी रामायण तैयार हो गई। रामायण तैयार हो गई, चले गए चित्रकूट, वहां भी भजन करते,
तो चित्रकूट ऐसे नहीं, 12 साल राम जी ने वहां तपस्या की, वनवास में 12 साल वहां रहे रहा, और वहीं कई मुनि रहे। और इधर अत्रि मुनि, अनुसुईया आश्रम उधर ही है, वो भी वही रहे। तो प्रेमियों, लोग भजन के लिए कोई स्थान चुनते हैं जो पवित्र हो। वही गए गोस्वामी जी इसी कलयुग में, तो कहते चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघ। तो जब इस कलयुग में गोस्वामी जी चंदन घिसते हैं और रघुवीर जी तिलक लगाते हैं, तो ये बताओ कि गोस्वामी जी भी हमारे तुम्हारे से एक इंसान थे। इंसान से वो भगवान हुए हैं, संत हुए हैं। जो संत हो जाता है उसका कोई अंत नहीं होता। तो आप ही की तरह थे, कोई जरूरी नहीं कि स्त्री हो या पुरुष हो। राम जी तो सबको मिलेंगे, भगवान जी तो सबको मिलेंगे। दिव्य आंख, तीसरी आंख, शिव नेत्र देखने का रास्ता सबके पास, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, आपको भी मिल सकता है, पर आप लेना चाहेंगे तब। लेना कैसे नहीं चाहेंगे? एक किसान का बेटा था, माँ बाप, और पहले का जमाना बहुत अच्छा था, तो माँ बाप जो है बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए। गांव के अगल बगल के लोगों ने उसको पाला पोसा, उसकी खेती पाती तमाम थी। पहले के लोग बेईमान नहीं होते थे, ईमानदार होते थे, किसी का कुछ लेते नहीं थे। मुखिया जी के देख रेख में उसका लालन पालन हो गया, और बचपन से ही वो गुरु जी के आश्रम में जाता था, सत्संग सुनता था, आता था, जाता था। धीरे धीरे उसको सिखा दिया गया, तो रोज वो रोटी बनाता, चक्की पीसता, रोटी बनाता, रोटी खुद खाता, और नमक रोटी और मट्ठा, गाय भैंस थी, और घी वैसे बाजार में बेच लेता। धीरे धीरे उसका जीवन राम नाम में और मट्ठे रोटी में और खेती में बीतने लगा। जब समय आया, बड़ा हो गया, तो मुखिया जी ने कहा बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारा ब्याह हो जाए, बहू आ जाए तो भोजन बनाएगी तो तुम्हें आराम रहेगा। तो कहा हे मुखिया जी, पहले तो हम अपने गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी से पूछेंगे, अगर गुरु जी कहेंगे तब तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो गया गुरु के दरबार में, कहा हे महाराज, कहा बोलो बच्चा, कहा मुखिया जी कह रहे हैं कि शादी कर लो, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो कहा ये तो धर्म है, शादी तो करनी ही पड़ती है, शादी कर लो बच्चा, और गृहस्थ आश्रम में भजन करते रहना, आश्रम पर आते जाते रहना। तो कहा ठीक है महाराज। अब शादी हो गई, शादी हो गई, बहू आ गई, अब घी वो सब कुछ घर के अंदर है। पूछा आप खाते क्या हो? तो कहा सुबह सुबह आटा पीस करके चक्की का और बढ़िया ठिक्कर लगाते, नमक रोटी मट्ठा खा जाते, खेत पे चले जाते, काम करते, भगवान का भजन करते। अब वो जो आई उसकी बीवी उससे भी सबसे ज्यादा चालाक, सबसे बढ़िया बढ़िया जो कुछ उसकी समझ में आवे बनावे और खाए। तो खाए किस तरह? वो बोले
जब सब बन जाए तो कहे जिस घर सास ननंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। बस उसके बाद में जो कुछ बना करके रखा सब समेट दे। और नमक रोटी मट्ठा खेत पर। मुखिया जी ने देखा कि बचवा तो जो है पतला हो जा रहा है, बीबी भी आ गई और अच्छा से अच्छा खाना मिलना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो कहा ये बचवा है क्या खाते हो? तो कहा बस वही नमक रोटी मट्ठा। कहा बेवकूफ तो नहीं हो? तो कहा काहे का दादाजी बेवकूफ है, वही जो पहले खाते थे वही है। तो कहा बीबी कुछ बनाती नहीं, कहा तो वही नमक रोटी मट्ठा देती है। तो कहा तब तो पता लगाना पड़ेगा। तो कहा ये कैसे होगा? हम तो गुरु जी से पूछेंगे। वो फिर गुरु जी के पास गया। हे गुरु जी इस तरह की बात है और हम तो नमक रोटी मट्ठा पहले खाते थे, जब से शादी हो गई फिर भी वो नमक रोटी मट्ठे खेत पे मिलता है। तो कहा फिर? तो कहा महाराज जी आप जैसा बताओ, हमने तो कभी कुछ और खाया ही नहीं। शादी ब्याह में गए जहाँ जो कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे खाती है। कहा बच्चा काम करो, घर में डहरी है। कहा हाय महाराज। कहा सुबह निकल जाना कि खेत पे जा रहे हैं और चुपचाप से आकर के डहरी में बैठ जाना। उसी से देखते रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहा ठीक। सुबह अपना खेत के लिए चले तो बीबी ने समझा चले गए होंगे, वो डहरी के अंदर बैठ गया। वो फट से अपना सारा इंतजाम बना करके खा के वो जो है तैयार कर लिया। तैयार करके फिर खा पी करके जो कुछ था तो वही वो फिर बोले, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। कौन मना करेगी गप्पू की माँ गप्पू। वो अपना खा पी करके बैठ। उसके बाद में अपना पीस पास के आटा रखे था, रोटी और नमक, और ये निकल गए। वहाँ खेत पर पहुंचे, अपना जो मिला वो खा गए। खा करके पहुंचे गुरुजी के पास। कहा गुरुजी वो जो मेरी धर्म पत्नी है वो कहती है कि जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। और तरह तरह का जलेबी बनाती है, पकौड़ी बनाती है, पकवान बनाती है, खीर बनाती है, पूड़ी बनाती है, तरह तरह का सामान बनाती है। और कुल जो है सर से पल्लू उतार करके और बैठ करके पलथी मार के सब खा जाती है। कहती है जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। यही बोलती है बात। तो कहा बच्चों एक काम कर। कहा हाँ महाराज बताओ क्या करना है। कहा रास्ते में जाना, बबूल का 2.5 हाथ का डंडा काट लेना, कांटे एक भी मत निकालना। तो कहा फिर महाराज? तो कहा फिर वही बैठना आराम से। जब आज खाने का नंबर आए तो निकल करके कहना जिन घर ससुर न साले उनका कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमको की ना धमको पर धमक देना। कहा ठीक है महाराज। तो अपना पहुंचा और जब पहुंच गया तो डंडा वंडा पहले रख लिया खूब इंतजाम से। अब खाना गया बन, भोजन तैयार। फिर उन्होंने अपना पल्लू नीचे करके और बैठ करके कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू।
तो वो फट से डंडा लेकर के खड़ा हो गया। जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमको की ना धमको, और दे बबूल का डंडा दे धमाधम, दे धमाधम। अब उछली उछली पूरी आंगन में फिर बाहर आई। गाँव वाले ठहरो ठहरो ठहरो, कहा चुप रहो। गुरु महाराज ने कहा जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोले भाई धमको की ना धमको। मुखिया जी ने कहा अरे ठहर जा, जो कुछ धमक गया तो धमक गया, हुआ क्या? तो कहा हुआ क्या, जब से ये आई है नमक रोटी मट्ठा हमारे खेत पर जाता है, और ये हलवा पूरी खीर जो कुछ इनकी इच्छा है तले भूने खाए, मस्ती में वो कहती जिन घर सासन नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पो की ना गप्पो, और हमारे लिए वही नमक रोटी मट्ठा। मुखिया जी ने कहा बिटिया, उन्होंने उस बदतमीजी नहीं की, कहा बिटिया अब कल से जो कुछ बनाओगी सब पहुंचेगा। कहन हाँ सब कुछ पहुंचेगा। कहन नहीं तो बिटिया फिर एक काम ऐसा होगा, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। जब ये धमको करेंगे तो हमारे लोगों की बस की बात नहीं है। प्रेमियों, आप लोगों को समझने की बात है, जब इस समय का युग ये चल रहा है कि जब सास ससुर बुढ़े हो गए तो कहा ये बना हुआ ये रख दिया है, खाना तो खा लेना, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जा रहे हैं ड्यूटी। अब खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। और जब तक वो बच्चे रहे तब तो हमारे बच्चे ये खा ले वो खा ले, बहू ये भी ले ले वो भी ले ले। सास को ससुर को माता को पिता को इतनी चिंता, और माता पिता जब बुढ़े हो गए तो बड़ो बड़ा तब वो बुढ़ऊ हो गए, पिताजी से बुढ़ऊ बन गए। और जबकि वो बुढ़ऊ का ही सारा सामान है, कोठी बंगला जो भी कुछ है उसी बुजुर्ग का है। अरे पिताजी कहो सम्मान से, क्या दिक्कत की बात है? और आप कह रहे हो ए बुढ़ऊ चुप रहे, तो बुढ़ऊ तो है, एक दिन तुम भी बुढ़ऊ हो जाओगे। तो प्रेमियों, कभी भी भूल करके अपने माता पिता के साथ अवगुण नहीं करना। उन्हें भोजन दो, अगर वो गुस्सा है तो थोड़ा कहेंगे कि अभी नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है, घंटे रुक जाओ। अगर तुमको भूख लगी तो खा के आओ, फिर बैठे रहो। मुँह सुखवाया तो चलिए पिताजी खा लीजिए, हाँ हाँ ठीक है लाओ। तो जब भूख लगेगी तो खाएंगे। तो माता पिता की सेवा करोगे तब तो तुम्हारी सेवा होगी। अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे, माता को भी आंख निकालोगे पिता को भी आंख निकालोगे, उल्टी सीधी हरकत करोगे तो तुम्हारा भी बच्चा देख रहा है और बच्ची देख रही, वही आपके साथ भी होगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है कि राम जी से नेह लगाओगे तब तो राम जी मिलेंगे, और राम जी से आपको नेह नहीं लगी, राम जी से आपको कोई मतलब नहीं, तो राम जी को भी तुमसे कोई मतलब है नहीं। अब क्यों नहीं मतलब है ये भी आपको समझा देते, पंडित जी नहीं बताएंगे। यहाँ कर्म विधान है, कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीमता फल चाखा। पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनके अनुसार और इस जन्म में जो कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हें अच्छा और बुरा मिलेगा। अंतिम समय आएगा तो धर्मराय का दरबार है, वहाँ भगवान जी का दरबार नहीं, वहाँ धर्मराय का दरबार। धर्मराय के दरबार में 2 सिपाही हैं और 2 कैमरामैन हैं, एक चित्र और एक विचित्र। वो तुम्हारे साथ यहाँ लगे हुए हैं और वहां भी हैं। तो इधर धर्मराज है, इधर जमराज है।
तो धर्मराज जब बैठे हुए हैं, जब तुम्हारा पर्चा पूरा हो जाएगा तो कहेंगे जमराज जी सुनो, सीताराम का पर्चा पूरा हो गया, अब जाकर के उनको ले आओ। तुम कितना भी परेशान हो कि हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा काम बाकी है, वो कहेंगे तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आज धुलाई करते हुए ले जाएंगे तो कहेंगे कि उनको झटका लग गया, अब पर्दा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की चीजें वो बताएंगे और उनको पकड़ करके वो लेकर के चले जाएंगे। वहां दरबार में दिखाया जाएगा कि तुमने ये अच्छा किया, ये बुरा किया और इस तरह से तुमने काम किया है। जिस अनुसार तुमने काम किया है उसके अनुसार तुम्हें जो है फल मिलेगा, दंड नहीं फल मिलेगा। वहां का ये विधान है, फल मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छे में और बुरा किया है तो बुरे में, उस फल को आपको भोगना है। तो वहां दिखा देंगे पूरा रील और उसको ले जा करके उसी हिसाब से रखेंगे। अच्छा कर्म किया है तो धर्मराज जी आएंगे, वो ले जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, रामपुरी मिलेगा और भी कुछ मिल सकता है। तो जैसा आपकी कमाई हो कर्म की, जैसे आपकी भजन की कमाई हो, उस भजन की कमाई के अनुसार आपको प्राप्त हो सकता है। पर प्रेमियों आप बताओ, शरीर छूटा तो उधर धर्मराज, इधर जमराज और वहाँ धर्मराज जो मजिस्ट्रेट है फैसला करने वाले, भगवान जी तो कहीं मिले नहीं, वहां तो कोई है ही नहीं। यही है विधान। तो जब तुम जीते जी भगवान से लौ नहीं लगाओगे, यहाँ मृत्यु लोक में आए हो, ये मृत्यु लोक है और स्वर्ग लोक के दरवाजे पर बैठे हो। जैसे तुम अंदर में ध्यान लगाओगे उस प्रभु का तो तुम स्वर्ग लोक रोज जाओगे। जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती है। जीते जी रोज स्वर्ग में जाओगे और भगवान जी के दर्शन करोगे। जब बताओ जीते जी आप जा सकते हो तो समय पूरा होने पर जाने में क्या दिक्कत। जब तक वो आएंगे भाई सीताराम हम चले अपनी धाम, आप इनको ले जाओ, इनका फैसला करो। कुछ किए ही नहीं उस तरह का तो तुम फैसला क्या करोगे। हम अपने धाम चले गए। तो ये जो संत महात्मा होते हैं जब ये ब्रह्मलीन होते हैं तो पहले से बता देते हैं कि बच्चा हम परसों चले जाएंगे, रोना धोना मत, हमारा अंतिम संस्कार कर देना और भंडारे के बाद इस गद्दी को कुटिया को आप देखना। जो उस तरह के महात्मा होते हैं, ब्रह्मलीन होते हैं, जो पूरे होते हैं, उनको पता होता है। और जो उस तरह के होते हैं आम, तो उन्हें जैसे आम आदमी वैसे वो भी, उन्हें कोई पता होता नहीं होता। और आपको भी पता होगा जब आप रोज भजन करोगे, उस राम जी का नाम लोगे, उस प्रभु सतगुरु का नाम लोगे और अंदर में भजने की कोशिश करोगे पूरी, तो रोज आपको इसमें आवाज आएगी। घंटा सुनाई पड़ेगा, शंख सुनाई पड़ेगा, ढोल नगाड़े आदि जो है सुनाई पड़ेंगे, 10 प्रकार के बाजा बजेंगे, 36 प्रकार की राग रागनियां आपको सुनाई पड़ेंगी आपके मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर में। ये जो बजा बजा करके जो गाते हो ये नकल है। असल क्या है, ये अंदर में बसता है, यहाँ ब्रह्मांड में भगवान जी के
मंदिर में, इसमें बसता है और भगवान जी का ये असली मंदिर है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भगवान जी का, इसमें ये बज रहा है। और जब खोजने की कोशिश करोगे कंप्यूटर में, आप तमाम कोशिश करते हो कि ये बन जाए, वो बन जाए, वो जब बन जाए, और तुम्हारे दिमाग से कंप्यूटर बना है, कहीं अलग से नहीं बना। तो उसी तरह इस कंप्यूटर से अंदर में खोजो आध्यात्मिक साइंस, आध्यात्मिक चीज को, तो आध्यात्मिक चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब आध्यात्मिक चीज प्राप्त हो जाएगी तो रासायनिक आधुनिक जो भी चीजें हो तो अपने आप सब पता चल जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ही सबसे गुण है। अपने यहाँ के संतों ने पहले से ही पता लगा लिया कि भाई 9 ग्रह, ये नक्षत्र है, ये मास है, ये नवरात्र है, ये सन है, ये संवत है, ये साल है। तब तो कोई कंप्यूटर था नहीं, पहले भी तो जंतरी पत्री थी, पहले तो भी छापाई होती थी, पहले भी तो पंडित जी महाराज आते थे, शादी ब्याह सब निकालते थे। कोई जरूरी है कि अब कंप्यूटर था, अब बन गया है। तो प्रेमियों, ये मत सोचो कि पहले के जमाने में उनको राम जी प्राप्त हो गए, अब जमाना बदल गया है, राम जी हमको मिलने वाले नहीं है। राम जी तुमको हर समय मिलेंगे, बस आपका मन मंदिर साफ होना चाहिए। आपके मन मंदिर में किसी प्रकार की मैलाई ना हो, गंदगी ना हो, और अंदर में आप प्रभु का भजन करो। मनवा भजो हरि का नाम, मनवा भजो हरि का नाम, हरिहरण को निस दिन जाओ, हरिहरण को निस दिन जाओ, अंत में आवे काम, अंत में आवे काम। मनवा भजो हरि का नाम, मनवा भजो हरि का नाम, ये सुगना ऊपर उड़ जाएगा, ये सुगना ऊपर उड़ जाएगा, अंत न आवे काम, अंत न आवे काम। मनवा भजो हरि का नाम, मनवा भजो हरि का नाम। सतगुरु प्यारे भेद बतायो, सतगुरु प्यारे भेद बतायो, भजो सत्य का नाम, भजो सत्य का नाम। मनवा भजो हरि का नाम, मनवा भजो हरि का नाम। हरिहरण तुझसे हो जाए, हरिहरण तुझसे हो जाए, बन जाए तेरो काज, बन जाए तेरो काज। मनवा भजो हरि का नाम, मनवा भजो हरि का नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हरि हरदम मिलते हैं, ये हरि हरदम मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं, और हर हर
शिखर पे विराजमान। इसीलिए बताया जाता है कि राम के कितने नाम, राम के 1000 नाम, राम के 1000 नाम है। अब उस 1000 नाम में से कौन सा आप नाम ले रहे हो, ये देखना पड़ेगा। राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। अब समझना ये पड़ेगा कि हम राम को भज रहे हैं, कि लाख नाम कृष्ण भगवान के हैं, कृष्ण भगवान को भज रहे हैं, कि हरि के अनंत नाम, उस हरि को भज रहे हैं। प्रेमियों, ये बड़े कलाकार हैं। ये राम जी जो है बड़े कलाकार हैं। राम जी ने अपनी एक समाधि का स्थान भी बना रखा है। वहां पर 24 घंटे अखंड समाधि लगाए हुए बैठे। राम जी ने एक अपना दरबार भी बना रखा है, उस दरबार में भी बैठे। राम जी भगवान भक्तों के पास भी बैठे। राम जी भगवान इस घाट में भी बैठे। तो राम जी ने कई प्रकार से कई चीजें बना रखी। इसीलिए कहते हैं राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। तो अनंतों नाम में से पता नहीं कौन क्या नाम ले रहा है, पर उस नाम से उस प्रभु को, उस हरि को, उस स्वामी को, सदगुरु को, उस मालिक को जाना ही पड़ेगा अपने भक्त के पास। तो भक्त के पास जाना पड़ेगा। तो भगवान ने सारी व्यवस्था बना रखी है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई है आपसे मिलने के लिए, और आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई भगवान से मिलने के लिए। क्या व्यवस्था बनाई? और वो रोज रास्ता देखते हैं कि ये फला है, वो उन्होंने कल 10 बार हमारा नाम लिया था, आज 50 बार हो सकता ले, और मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मुझसे मिलने के लिए आएंगे। रोज जो आसरा बांध करके बैठे हैं कि वो हमसे आएंगे। हमारे गुरु महाराज बराबर याद किया करते थे और अब भी याद करते हैं कि हमसे मिलने के लिए वो आएगा। घाट पर बैठेगा, कुंडी खटखटाएगा, दरवाजा खटखटाएगा। तो भगवान जी का भी मंदिर है, उस मंदिर में दरवाजा है। जब तुम कुंडी खटखटाओगे, बटन दबाओगे, घंटी बजेगी, तो भगवान जी दरवाजा खोलेंगे। आप घंटी को खटखटाओगे नहीं, बटन को दबाओगे नहीं, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? 24 घंटे आपको हर प्रकार के कार्य हैं, पर आपको प्रभु भजन के लिए कोई कार्य नहीं समय नहीं मिलता। आप कहते हो कि क्या करें, सुबह उठते हैं, दफ्तर गए, शाम को आए, थक करके चूर हो गए, सो गए। तो फिर वही भगवान कहता है, सुख में सुमिरन ना किया कि दुख में किया है याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब याद भी आप कर रहे हो, चलो दुख में, पर अब किसका याद कर रहे हो? माता रानी को याद कर रहे हो, कृष्ण भगवान को याद कर रहे हो, राम जी को याद कर रहे हो, कि हनुमान जी को याद कर रहे हो, कि अपने स्वामी सदगुरु को याद कर रहे हो, जो सर्वव्यापी है, जिसने सारा भेद बताया है, जो तुमको प्रभु से मिलवाएगा, उसको याद कर रहे हो। किसको याद कर रहे हो? और यहाँ तो मन इस तरह का है कि थोड़ी देर इनको तो थोड़ी देर में उनको, तो थोड़ी देर में उनको, तो थोड़ी देर में उनको। अरे भाई,
ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष ही एक सर्वेश्वर सबका मालिक है। वो सर्वेश्वर मालिक आदि अनाम निर्गुण निराकार पुरुष श्री राम पुरुष वहाँ अजन्मा है और वो बैठा हुआ है। उसके अनन्य रूप यहाँ पर और वही आते हैं और वही तुमको दर्शन भी देते हैं और उन्हीं का तुमको भजन करना है। पर भजन की विधि जो है संत जी महाराज, साधु जी महाराज, ऋषि जी महाराज, ब्रह्म ऋषि जी महाराज, त्रिकालदर्शी जी महाराज बतलाती। क्योंकि इस तरह तुमको भजन का कोई ज्ञान नहीं कि आप किस तरह से करोगे और किस तरह से बैठोगे। प्रेमियों, नित्य प्रति आपकी इच्छा हो तो सुबह स्नान कर लो। स्नान करने के बाद कपड़े बदल करके आपके घर में मंदिर होगा। मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती घंटी जो भी करते हो करो और सच्चे मन से पलथी मार करके बैठ जाओ। आंख को बंद कर लो। जहां बिंदी लगाते हो उस जगह पर एकाग्र चित्त होकर के देखो। इन दोनों आंखों से कोई मतलब नहीं, इसको बंद करो और सच्चे मन से उस सतगुरु को याद करो, उस प्रभु को, हरि को याद करो। तब ये 10वां दरवाजा है। यही हरि का घाट है, यहीं पर शिव नेत्र है, यहीं पर ज्ञान चक्षु है, यहीं पर उस प्रभु का दर्शन होगा। तो सबसे पहले तुमको सुई की नोक के बराबर एक चमकता हुआ बिंदु नजर आएगा। धीरे धीरे वो तारा के समान हो जाएगा, फिर वो चांद के समान होगा और उसमें से रास्ता बन जाएगा। रास्ते में अंदर जब धसोगे तुम तो सीधे स्वर्ग होगा। स्वर्ग में बैठे भगवान जी के आपको दर्शन होंगे और रोज आओ जाओगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप आओ जाओगे। यहाँ जीवन आपका खत्म होना है तो फिर भी आप स्वर्ग को ही जाओ, ये कहीं अलग नहीं जाओगे कि कोई तुमको 84 में नरकों में इधर उधर पकड़ के ले जाएगा। जब आपने भजन कर लिया है हरि का, प्रभु का, तो आपको वही ले जाएंगे। दूसरा कौन ले जाने वाला? बोलो, कोई दूसरा नहीं जाएगा। आप जिसके भक्त हैं वही भगवान मिलेगा, कोई दूसरा भगवान तो नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, भजन तो आपको करना ही पड़ेगा और अगर भजन नहीं करेंगे तो जानते हो क्या होता है? ये नाना जन्म के पुण्य प्रताप के कर्म से मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर मिल जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो। जब ये जीवन समाप्त होता है तो इस जीवन के अंतर्गत जो भी कार्य आपने किया है, अच्छे और बुरे, उसका फैसला उस मालिक के दरबार में होता है। उस मालिक के दरबार में जब फैसला होगा, उस प्रभु के दरबार में फैसला होगा, तो जो जस तुमने किया होगा वैसा फल के अनुसार, उस कर्म के अनुसार आपको नरक और 84 में भी जाना पड़ सकता है। स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी भी मिल सकती है, जैसा आपने किया। पर प्रेमियों, अगर आपने हरि का भजन किया है तो ना आपको स्वर्ग मिलेगा, ना वैकुंठ मिलेगा, ना शिवपुरी मिलेगी, ना ब्रह्मपुरी मिलेगी। आपको तो राम का धाम मिलेगा, जहाँ 24 घंटे आप राम जी का दर्शन करेंगे और उन्हीं के राज्य में रहेंगे। कभी आने की जरूरत यहाँ नहीं है। जीवन मरण से मुक्ति, कहते तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा।
तो मुक्ति मोक्ष मिलना है तो आर्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष का भजन करना ही होगा। और अगर नहीं मुक्ति मिल की जरूरत है तो चाहे आप ब्रह्म ऋषि हो जाओ वाल्मीकि के समान, जब आपका पुण्य खत्म होगा तो आपको इस मृत्यु लोक में आना ही होगा। यही विधान है, वेदों शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। और अगर आपको मुक्ति की आवश्यकता है तो हरि का भजन करना है, उस प्रभु का भजन करना है जो ना कभी आता है और ना कभी जाता है। उसके दरबार में जाने का रास्ता संत महात्मा बतलाते हैं। तो अंदर से भजो और इस दिव्य दृष्टि को खोलो। ये दिव्य दृष्टि बंद है आपकी। आप सोच रहे हो कि शिव नेत्र तो शंकर भगवान के पास था, सुना है हमारे पास शिव नेत्र कहाँ से आया। अरे भाई, रात में जब आप सो जाती हो, सोने के बाद में स्वप्न देखती हो तो ये दोनों आंखें आपकी बंद, स्वप्न में जो कुछ देखा सुबह सब याद। तो भाई देखा किससे था? जब ये दोनों आंखें बंद थी तो किससे? तो यही कहते हो हमारा जीव चला गया था, आज हमारा मन चला गया। तो इसके मतलब उस मन के अंदर आंख है। आंख है तो आंख जिसके अंदर है वो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ईश्वर का अंश है और जीव है, अविनाशी है। वो न मरता है और न ही जन्मता है। ये तो विधान है, विधान के अनुसार आता है और विधान के अनुसार जाता है। और वो भगवान का है, भगवान का अंश है। तो प्रेमियों, इस धराधाम पर जब आए तो तुमने कौल करार किया कि हे प्रभु जी हम भजन करेंगे। और भागवत होती है तो पंडित जी महाराज आते हैं, पंडित जी महाराज भी कौल करार करा लेते हैं कि देखो भाई आज ताली आप बजा रहे हो, राधे 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 राधे, लेकिन रोज बजाना। अब बजाते हो कि नहीं बजाते इसके बारे में तुम्ही को मालूम होगा। इसलिए जो भी आएगा सच्चा भगवान का भक्त होगा तो भगवान की भक्ति ही करने की बात करेगा कि तुम्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, किसी प्रकार का तुमको दुख ना हो, सुख ही सुख हो। और जब तुम जाने लगो तो सुख में ही जाओ, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। इस तरह की चीजें आपको अंदर में मिली। तो अंदर में जब मिलेंगी तो आप जाओगे, नहीं मिलेंगी तो आप कैसे जाओगे? ये कानपुर है। अगर कोई बाहर से आने वाला होगा तो उसको वहां के रेलवे स्टेशन पर कहना पड़ेगा कि हमको कानपुर का आप टिकट दे दो। तो वो कानपुर सेंट्रल का टिकट देगा, तब आप कानपुर आओगे। उसी तरह ये कलयुग है। कलयुग में समरथ संत हैं, वो समरथ संत बढ़िया टिकट देते हैं राम नाम का। और जब बतला देते हैं उस तरह जब तुम सुमरन ध्यान भजन करोगे तो अवश्य ही उस प्रभु के दरबार में आप पहुंचोगे, अवश्य ही प्राप्ति होगी। और जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसका कोई गुरु नहीं होगा उसका तो प्रभु गुरु होता है। वो तो सत्य का गुरु है ही। तुम मानो तो सही। तुम सोचते हो कि वो बाबा जी हैं, वहां हम जाएंगे, वो बताएंगे तो शायद भगवान जी मिल जाए। अरे भगवान जी बाबा जी के पास नहीं जाओगे तब भी मिलेंगे। लेकिन तुम सच्चाई के साथ जब भगवान जी को याद करोगे तो मीरा को कृष्ण भगवान हमेशा मिलते रहे। अभी कई कई महात्मा इसी कलयुग में कृष्ण भगवान मिल जाते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे भी कृष्ण भगवान मिलते हैं तो आप कहेंगी क्या बता रहे, इनको कृष्ण भगवान मिलते, द्वापर में आए थे और अब कहां से कृष्ण भगवान मिलेंगे।
तो प्रेमियों कृष्ण भगवान मन मंदिर में मिलती है। अंदर जो ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, उस शिव नेत्र से उनका दर्शन होता है, बाहर नहीं खड़े होते। बाहर तब खड़े होंगे जब तुम्हारा शिव नेत्र खुला होगा, और शिव नेत्र और ये त्रिनेत्र, ये जो तुम्हारा नेत्र है, दोनों एक समान होगा तो सामने उन्हीं के पत्ते दिव्य दिखाई पड़ेगा। उन्हीं को आप नमस्कार करोगे, अंदर बाहर सब एक रस हो जाएगा। पर प्रेमियों इसके लिए तो सघन ध्यान भजन करना ही होगा। तो प्रेमियों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि जब तक जीवन रहे तब तक प्रभु का भजन करो। हम बाध्य नहीं करते आपको कि किस प्रभु का करोगे, किस प्रभु का करो कि उस प्रभु का करो, पर प्रभु का भजन करो, हरि का भजन करो। जब हरि का भजन करोगे तो सब कुछ मिलेगा, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। और अगर तुमको ट्राई करना है तो 15 दिन तक आंख बंद करके सुबह और शाम बैठ जाओ पलथी मार करके अपने बिस्तर पर, और वहाँ सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम करो आंख बंद करके। ये बाबा जी मिलेंगे, ये बाबा जी मिलेंगे, और ये बाबा जी भगवान जी के भी दर्शन करा देंगे। तब रोज करते रहना। सतगुरु कौन? सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रैदास साहब, सतगुरु राम। आखिर राम ही तो का रूप एक संत होता है। संत सतगुरु प्रभु का ही रूप होता है, वही बताता है और वही समझाता है। तो प्रेमियों लग करके राम नाम का भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु राम नाम सुखदाई, सतगुरु राम नाम सुखदाई। राम भजन करो, श्याम भजन करो, राम भजन करो, श्याम भजन करो। मुक्ति पद बन जाई, मुक्ति पद बन जाई। सतगुरु राम भजन करो भाई। सतगुरु राम भजन करो भाई। राम हमारे, श्याम हमारे, राम हमारे, श्याम हमारे। बाहर भरम की खाई, बाहर भरम की खाई। मन मंदिर बैठे जहाँ सतगुरु, मन मंदिर बैठे जहाँ सतगुरु। हरि राम रघुराई, हरि राम रघुराई। नाम भजन का साचा रसता, नाम भजन का साचा रसता। दीना हरि बताई, दीना हरि बताई। सतगुरु नाम भजन करो भाई। सतगुरु नाम भजन करो भाई। शीश धरो संतन चरणन में, शीश धरो संत चरणन में। दीना हरि मिलाई, दीना हरि मिलाई। सतगुरु नाम
गुरुदेव गुरुदेव